के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता अखंड का। अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अखंड, ये महाकुंभ में महा रिकॉर्ड के साथ साथ अब अंतिम पड़ाव पर, अंतिम दौर पर जो है ये महाकुंभ मेला है। ऐसे में अंतिम स्नान जो अमृत स्नान होना है महाशिवरात्रि यानी कि कल के दिन, आज से हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तजन श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। तैयारी कैसी है, व्यवस्था कैसी है? देखिए, भारी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि अंतिम अमृत स्नान है और इसको लेकर जिस तरीके से लोगों में रोमांच है, उत्साह है, वो इस समय चरम पे दिखाई दे रहा है। लोग दूर दराज के इलाकों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं और वो उनकी एक ही अभिलाषा है कि हम पहुंचे और संगम में डुबकी लगा सकें, ताकि ये जो 144 साल बाद जो नशर्त पड़ने की बात कही जा रही थी उसमें वो भागीदार हो सके, उसका पुण्य लाभ ले सकें। तो कुछ इस तरीके से लोगों के मन में जो आस्था है, जो उमंग है, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ घुल मिल गया है और एक अलग ही उल्लास दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो बहुत ज्यादा सख्त करने की बात कही जा रही थी और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग उसकी करा रहे हैं। कल भी बताया जा रहा है कि सुबह से ही वो इस पूरे अमृत स्नान को वो यहाँ लखनऊ से बैठ के जो सीएम आवास है वहां से लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके पहले भी उन्होंने 2 दिन पहले से ही नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है उस पूरे इलाके को, बल्कि 3 दिन पहले से ही नो व्हीकल जोन हो गया है। सैटरडे संडे था और उसके बाद कल सोमवार था तो थोड़ी सी ढील जरूर दी गई थी। कल शाम से ही वो नो व्हीकल जोन एक बार फिर घोषित कर दिया गया है। अमृत स्नान का अंतिम चरण है, अंतिम अमृत स्नान है और ऐसी स्थिति में जो चारों तरफ से आवाजाही है, जो एंट्री पॉइंट्स है, उन सारे एंट्री पॉइंट्स पे किसी तरीके का जाम न लगे, इसको लेके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पहले से तैनात किया गया है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं भी जो दूसरे जिलों से आने वाले रास्ते हैं वहां पे भी सड़कों के किनारे कहीं कोई गाड़ियां ना खड़ी करें, ताकि एक जाम की जो स्थिति बनती है वो ना होने पाए। इसको लेके अगर चालान करना हो तो चालान भी किया जाए, तो तमाम गाड़ियों के चालान भी हुए हैं। जो लोग हाईवेज के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं और उससे हादसे भी हो रहे हैं, उसके चलते जाम की स्थिति हो रही है, तो बहुत सारी गाड़ियों के चालान भी हुए हैं पिछले 2 दिनों की बात अगर देखी जाए। इसके अलावा जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे लगातार निगरानी की जा रही है। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पुलिस फोर्स है उनको काफी ज्यादा बढ़ाया जा चुका है और अंतिम चरण का चूंकि स्नान है और इसके बाद से फिर समापन हो जाएगा महाकुंभ का, तो ये 12 साल बाद फिर आना है। ये बिल्कुल बिल्कुल अखंड, देखिए ये जबरदस्त इंतजाम जो है वो आखिरी दिन के लिए, अमृत स्नान के लिए। इसी के साथ हमने हर अमृत स्नान में देखा है अखंड की जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं उस खास दिन में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, देखिए उन पे हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है। कुछ ऐसी तस्वीर कल भी नजर आएगी? निश्चित रूप से नजर आएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, महाकुंभ के जितने अमृत स्नान है उनमें तो कर ही रहे हैं, पुष्प वर्षा हो ही रही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको याद दिलाएं, अपने दर्शकों को भी याद दिलाना जरूरी है कि जब जब सावन का महीना आता है तो हर सोमवार को पुष्प वर्षा कराई जाती है कांवड़ियों के लिए। कांवड़िए जिस रास्ते से गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे पूरी जानकारी लेने के लिए। देखिए कल शिवरात्रि के लिए शिवधामों पर उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और दूर दूर से बाबा भोले के दर्शन के लिए सभी भक्त पहुंच रहे हैं। काशी, अयोध्या, देवघर, सोमनाथ में भी उमड़ा है भारी सैलाब। और इसी के साथ ही आपको बताया कि देखिए शिवरात्रि को लेकर के प्रशासन सख्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लाखों की संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है और यही जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लगातार पुलिस मुस्तैदी के साथ जो है वो डटी हुई है और कल देखिए शिवरात्रि के लिए शिवधामों में जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और इसी के साथ हम बात काशी की करें, अयोध्या की करें। देखिए काशी में तो एक बहुत बड़े पर्व के तौर पर इसे मनाया जाता है। लोग एक अलग तस्वीर जो है वहां की दिखाते हैं, जिस तरह से बाबा भोलेनाथ के वहां पर पूजा अर्चना जो है वो किए जाते हैं। देखिए 5 तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो प्रयागराज की है, यहां पर किस तरह से तैयारी है ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वही देखिए दूसरी वाराणसी की तस्वीर है, खुद वहां पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, वो हाथ में डमरू लिए, क्योंकि ये सबसे प्रिय जो कहें डमरू बाबा भोलेनाथ का है। और ऐसे में देखिए कई तो इसी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ के ही उन्होंने सीधे तौर पर वेशभूषा को धारण कर लिया। अयोध्या और साथ ही देवघर, उसके बाद सोमनाथ की तस्वीर।
और देखिए, महाशिवरात्रि को पूरे देश में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर के एक अलग ही उमंग देखा जाता है। शिव की नगरी काशी में शिव भक्त उनके विवाह के उत्सव बड़े ही रीति रिवाज के साथ मना रहे हैं। मंदिर के पूर्व महंत के आवास पर शिव पार्वती का विवाह उत्सव जारी है। नागा साधुओं ने बाबा विश्वनाथ को रीति रिवाज से मेवाड़ की हल्दी चढ़ाई है, मेहंदी भी लगाई गई है। तो वहीं महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ भक्तों को पूरी रात दर्शन देंगे। महाशिवरात्रि के दिन भोर में मंगला आरती के बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और जो अगले दिन दोपहर तक चलेगा। तो वहीं काशी विश्वनाथ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए खास यहां पर तैयारी की गई है, यानी कि मंदिर प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। और चलिए एक बार फिर से हम अखंड का रुख कर लेते हैं। अखंड, देखिए, शिवरात्रि का मौका और ऐसे में बाबा भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो आज के दिन निकलते हैं। आस्था का एक सैलाब जो है वो सड़कों पर, मंदिरों में देखने को मिलता है। कैसी तैयारी है काशी में, खासतौर से काशी, वाराणसी, सभी जगह? देखो, काशी को लेकर तो विशेष तैयारी पहले से भी की जा रही थी, और क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है महाशिवरात्रि के दिन, और इस बार इसमें जो मणिकांचन योग जो बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत योग एक बन रहा है कि जिसको मुहूर्त जो समझा जा रहा है कि ये बहुत सालों बाद, 35 सालों बाद लगभग ये मुहूर्त बना है। और जिस तरीके से बुधादित्य योग बन रहा है, उस बुधादित्य योग में जो भगवान भोलेनाथ की जो पूजा हो रही है, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह का जो समय होता है वो अद्भुत है। और ये इसी दिन बताया जाता है कि सृष्टि की रचना भी हुई थी। तो ऐसे में इस दिन का अलग महत्व हो जाता है, और यही वजह है कि भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। काशी में विशेष रूप से लोग पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जो अखाड़े आए थे, जो कुंभ में जो शिरकत कर रहे थे, वो जब वहां से निकले हैं तो महाशिवरात्रि तक वो डेरा जमाए रहते हैं वाराणसी में। वहां पे वो भोलेनाथ को पहले जल अर्पण करते हैं, उनका दुग्धाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और फिर उसके बाद पूरे महाकुंभ की उस यात्रा का समापन किया जाता है। तो ये अद्भुत नजारा होता है। विशेष रूप से अगर वाराणसी की बात करते हैं, सारे घाट पूरी तरीके से फुल हैं, गलियां खचाखच भरी हुई हैं। इतना ही नहीं, पूरे शहर को जिस तरीके से स्थिति पूरा शिवमय हो जाता है, पूरा महादेव की नगरी है, तो हर हर महादेव के नारे गूंजते रहते हैं। नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव का जो नारा है, जो घोष है, वो फिजा में कहीं भी आप निकलेंगे तो वाराणसी में आपको सुनाई दे जाता है। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए